और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम करेंगे आपकी 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑलरेडी रेड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पर एनिमल्स वो नहीं बनाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना प्लांट से लेते हैं, चाहे डायरेक्टली लें प्लांट्स को खाकर या फिर इनडायरेक्टली लें उन एनिमल्स को खाकर जो कि प्लांट्स खाते हैं। समझ में आ गया? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों वो खाते हैं। अब हमें ये रिकॉल करना है कि सारे ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को इंक्लूड करके, यानी कि हम हमारे ह्यूमंस के साथ साथ बाकी जो और सब हैं वो सब भी, उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे क्या है कि एनिमल न्यूट्रिशन बहुत ध्यान से समझना है। हमने जो देखा था लास्ट में, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन था उसमें क्या इंक्लूड था कि वो किस तरह से मोड ऑफ टेकिंग फूड उनका क्या है और उनके बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उतना हमने देखा था। अब यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या इंक्लूड कर रहा है कि एक तो ये कि उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कि भाई कितना उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए। दूसरी चीज़ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि वो किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, किस रूप में वो खाना खा रहे हैं। तीसरा इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, कि जो उन्होंने खाया है उनकी बॉडी, उसकी बॉडी में उनका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स। हमने देखा था कि फूड में जो है कई तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। इन सब के नेम देने हैं जो आप लोगों को पता है। देन है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही है, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड में सबसे ज़्यादा यही है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम डायरेक्टली ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रोकन करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस में, दैट मीन्स स्मॉलर सब्सटेंसेस में। बड़े को हमने क्या करा, छोटे में, सिंपलर में तोड़ दिया। तो ये जो ब्रेकडाउन है ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमने बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, बड़े बड़े थे, उसको जो हमने ब्रेक डाउन करा, तोड़ा स्मॉलर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में, छोटे सब्सटेंस में, छोटे टुकड़ों में। इसी को प्रोसेस को हमने क्या बोला? डाइजेशन। क्या बोला हमने इसको? डाइजेशन। बहुत ध्यान रखना है, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स को हमने ब्रेक डाउन करा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इसे ही हमने क्या कहा? डाइजेशन। समझ में आ गया? आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि हम जो है अपना जो तरीके और क्या क्या तरीका है खाना को इनटेक करने का, टेक करने का, लेने का। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जो तरीका है हमारा खाना खाने का, वो क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग है। जो बीज होते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी है, ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, तो क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं। सक करना यानी कि मतलब जब हम स्ट्रॉ से कोई चीज़, पानी को सक करते हैं ना, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीते हैं, सक करते हैं, उस टाइम स्ट्रॉ से हम चूसना एक तरीके से, आपने अंदर लेना एक तरीके से, वो वाली चीज़। तो अब नेक्टर क्या होता है? प्लांट्स का नेक्टर, जो यहाँ पे जो हमारा हनी लाइक स्वीट जो होता है ना, उसे हम कहते हैं नेक्टर। तो बीज क्या करती हैं? उन्हें सक करती हैं। जो ह्यूमंस और मैनी अदर एनिमल्स होते हैं, इन्फेंट जो है उनके, वो क्या करते हैं? मदर्स के मिल्क पे फेड करते हैं, यानी कि उसे लेते हैं। स्नेक, जैसे कि जो पाइथन है, वो क्या करता है? स्वेलो करता है, यानी कि निगलता है उन एनिमल्स को जो उनके शिकार होते हैं। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स जो वाटर में फ्लोट हो रहे होते हैं, यानी कि जो उनके आसपास होते हैं, जैसे हमने देखा है एक्वेरियम में जो हमारे फिशेस होती हैं, हम उन्हें दाना डालते हैं, तो क्या करती हैं, जो उनमें फ्लोट हो रही होती हैं, जो वो उस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो हम डालते हैं वो उस पर फेड करती हैं। यानी कि हमने क्या देखा, सबके अलग अलग हैं। कोई सक कर रहा है, कोई मदर के मिल्क पे फेड कर रहा है, कोई अपने प्रे, PREY है कि नॉट PRAY, PRAY का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। और यहाँ पे क्या है? PREY, इसका मतलब क्या होता है? शिकार जो है हमारा। तो स्नेक ने हमें शिकार को मारा। एक्वेटिक एनिमल्स थे, उन्होंने किस पे फेड करा? जो पार्टिकल्स फ्लोट हो रहे थे।
आई होप से बहुत अच्छे से आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि जो टाइप ऑफ फूड बताना है और उनका मोड बताना है इन एनिमल्स का। स्नेल का क्या है, क्या खाना वो खाती है और उसका मोड क्या है खाने का। आंट क्या खाता है और उसका मोड क्या है, ये सारा तो आप ये चीज़ छोटी यहाँ पे खुद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पंजिंग, सकिंग एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये यानी कि उसी का ही पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसे कवर करना। डाइजेशन इन ह्यूमंस से आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझना है आप लोग, एक बार ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसने खाना अंदर लिया और यहाँ से धीरे धीरे करके, सिर्फ अभी इतना समझिए, नाम मत देखिए, सिर्फ इतना देखिए, यहाँ से इसने खाना अंदर लिया और ये धीरे 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 करके हमारे कहाँ गया, हमारे यहाँ पे स्टमक में चला गया। ये रहा हमारा स्टमक। देन यहाँ से नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर जो है हमारा ये नीचे करके लाइक निकल जाएगा। ठीक है, रेक्टम से एनस से निकल जाएगा। अब देखते हैं एक्चुअल में होता कैसे है ये, कि हम क्या करते हैं, अपना खाना, बहुत ध्यान से समझना है इस प्रोसेस को। हमने क्या करा, अपना खाना अपने माउथ से अंदर लिया, हमने उसको डाइजेस्ट करा, यूटिलाइज करा। कैसे करते हैं वो भी देखेंगे अभी हम। अब ये जो भी हम खाना खाते हैं उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और जो भी उसमें से जो अनयूज्ड पार्ट होता है, यानी कि अब जो भी हमें उसके अंदर से एब्जॉर्ब करना था, विटामिन, मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, जो भी सब कुछ उसके अंदर था, वो सब कुछ हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो भी अनयूज्ड पार्ट बचा फूड का, हमने उसको क्या कर लिया, डेफेकेट कर लिया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डेफेकेटेड। इस डेफेकेटेड का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी से उसको एक्सक्रीट कर देना, निकाल देना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी से जो अनयूज्ड पार्ट था उसको निकाल रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं। क्या हमें कभी हमने ये सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं एक्चुअल में उसका होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर? तो देखते हैं क्या होता है। फूड पासेज, यहाँ पे मैं एक एक लाइन बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। फूड पासेज थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। यानी कि जो फूड है वो कैसे पास करता है, एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल होती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस हमारी फूड पाइप होती है जो कि स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, ये बक्कल कैविटी, और ये एंड तक जाती जाती कहाँ तक जाती है, एंड कहाँ पे होता है, ये एनस पे। समझ आ गया? एनस यानी कि यहाँ से हमने खाया और एनस से वो क्या हुआ, निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कैनाल को, अब ये जो कैनाल है इसको बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करा गया। कैसे, क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला है बक्कल कैविटी, देन फूड पाइप जिसे हम ओइसोफेगस कहते हैं, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम पे ख़त्म होती है और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, एनस पे जाएगा। ये इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये सबसे काफ़ी लंबा पाथ नहीं है ये? अब ये जो हमने सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट्स हो रहे हैं ना, बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक, ये सारे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पूरे कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं क्या करते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ग्रेजुअली डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि जो फूड है वो यहाँ से हमारा नीचे गया थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल्स जो है स्टमक की एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड वेरियस ग्लैंड, जो अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं, आगे भी आप लोग पढ़ेंगे, इवन इन हायर क्लासेस भी आप पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे भी आप लोगों को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ने की ज़रूरत, जितना आप लोगों के बुक में है, जितना आप लोगों के एनसीईआरटी है, आप लोगों को भी उतनी ही नॉलेज लिए, आप लोगों के लिए वही अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ग्लैंड्स यहाँ से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि सलावरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेंक्रियास है जो कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी निकालते हैं। नॉलेज के लिए जान लीजिए जस्ट कि यहाँ पे जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है और जो पेंक्रियास है वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। देयर डाइजेस्टिव जूसेस, अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस जो यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डाइजेस्टिव, जो पूरा हम ट्रैक्ट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पे जो ट्रैक्ट है ये पूरा यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ बक्कल कैविटी से यहाँ तक ख़त्म हुआ एनएस तक, ये जो पूरा ट्रैक्ट है और उसमें कुछ ग्लैंड्स भी इंक्लूड हैं, इन सबको मिलाकर हम यहाँ पे क्या, उसको क्या बोलते हैं, पूरे को डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव
सिस्टम, ये सारे पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग पार्ट में यहाँ पे क्या क्या होता है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास माउथ एंड बक्कल कैविटी। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखते हैं क्या है इसमें। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, हमने फूड को अंदर लिया अपनी, यानी कि माउथ से हमारी बॉडी में गया फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि जो हम अपनी बॉडी में जब फूड को इनटेक करते हैं तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। यानी कि जब हमने खाने को मुंह के अंदर रखा, अंदर उसको लिया, तो उससे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या, अब हम खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं उसको और तोड़ते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में। हर एक टूथ जो होता है, टीथ जो होता है हमारा, वो अलग अलग एक सेपरेट अलग अलग सॉकेट उसका होता है गम्स में जाकर, यानी कि जिससे वो पूरा यानी कि स्ट्रॉन्ग बना होता है। अच्छा, अब क्या, अभी कभी आप लोगों ने ऐसा करा है कि कभी ध्यान दिया हो तो हमारे जो आगे के जो टीथ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, देन साइड के छोटे होते हैं, फिर छोटे, यानी कि इस तरह से होते हैं। हमारे हर एक टीथ सेम नहीं होता है। मैं आप लोगों के लिए एक्चुअली टीथ की एक बहुत ही अलग वीडियो बना दूंगी पूरी, जिसके बारे में आपको टीथ का सब कुछ जानने को मिल जाएगा, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसमें डेंटल फॉर्मूला क्या होता है उसका, क्या उसकी, मतलब हर चीज़ आपको टीथ के बारे में हर चीज़ जानने को मिल जाएगी, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है, टीथ हमारे सारे अलग अलग के होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको ये करना है कि जो आपकी हैंड्स को वॉश करना है, और फिर क्या करना है, अपने मिरर में जानना है, अपने टीथ को काउंट करना है अपनी इंडेक्स फिंगर से, जो अपनी फर्स्ट फिंगर जो होती है हमारी, इससे ये भी फील करना है कि क्या जो हमारा हर एक टीथ है वो सब कुछ सेम है, और क्या हम सारा काम जो भी खाने का करते हैं वो सारा एक ही टीथ से करते हैं या अलग अलग टीथ का यूज़ करते हैं, बाइटिंग कटिंग के लिए, कुछ चीज़ टीयरिंग के लिए, या चुइंग और ग्राइंडिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दे भी रखा है, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं इसमें, ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पे आप लोगों को करनी है। जब मैं आप लोगों के लिए वो एक टीथ वाली वीडियो बना दूंगी तो आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद ही कर लेंगे फिर ये वाली, पर अभी आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, तो इतना रखिए। और माउथ है सेलेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, मतलब कि कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना हमने रखा तो रोटी खाई हमने, रोटी का एक टुकड़ा हमने जीभ पे रखा अपनी, और फिर ना लाइक हमारे खुद ही लाइक हमारे जो जीभ से ना सलाइवा सीक्रेट होता है, हमारे माउथ से ना एक सलाइवा सा एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे खाने में ना डिज़ोल्व हो जाता है। जब हम खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, और वहाँ पे वही हेल्प करता है कि ताकि हम खाने को ईजिली स्वेलो कर सकें, निगल सकें। अगर वो वहाँ पे हमारे जो खाना खाते हुए सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा, एक लिक्विड होता है वो, अगर वो सीक्रेट नहीं होगा तो हम खाना ढंग से नहीं कर खा पाएंगे, स्वेलो निगल नहीं पाएंगे, वो सलाइवा यहाँ पे सीक्रेट होता है। देखते हैं क्या है, कैसे सलाइवा एक्ट करता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दोबारा दे रखी है जिसमें ये बोला है कि हमें 2 यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक में हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉइल्ड राइस डालने हैं सिर्फ ए वाली में, और जो बी वाली में है हमें इसमें क्या करना है, यानी कि जो हम पहले हमें राइस लेने हैं, चबाने हैं, च्यू करने के बाद हमें बी वाली में डालने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर हमें इसमें क्या करना है, बॉइल्ड पानी इसमें डालना है फिर, और 3 से 4 मिनट तक चबाने के बाद इसमें हमें लाइक जो हमने चबाया है वो हमें इसमें डालना है, जो हमारा चावल है, या लाइक हाँ ठीक है। देन इसमें है कि हमें इसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डालना है अपने टेस्ट ट्यूब्स में दोनों में, और फिर बाद में ऑब्जर्व करना है। तो हमें ये देखना है कि चेंज इन कलर क्यों हुआ। अब हमें क्या करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर के साथ डिस्कस करना है कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पे जो सलाइवा था ना, जब हमने खाया उसको, तो वो जब हमने डाला ना तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका कलर तो ब्लू सा हो गया, और यहाँ पे इसका कलर समथिंग अलग है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो सलाइवा था ना उसने क्या करा, जो स्टार्च, क्योंकि रोटी में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या है, स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट है, तो इस सलाइवा ने क्या करा, इस स्टार्च को शुगर में तोड़ दिया। अब टंग क्या है, एक फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच कहाँ से है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि टंग क्या है, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, टंग ही होती है। तो हमारी मसल है और इसमें अटैच है बक्कल कैविटी से, बैक ऑफ फ्लोर से। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, यानी कि फ्रंट से वो फ्री है, हम उसको स्टार्टिंग से जो आगे का जो हमारी टंग होती है उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं, जबकि जो माउथ के जो अंदर की जो टंग है उसे मूव नहीं कर सकते हैं।
बट जो आगे का जो है उसे हम पूरा मूव कर सकते हैं। समझ में आ गया। हम इसको अपनी टंग को टॉकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये टंग का एक्चुअल में काम क्या होता है, ये मिक्स करती है सलाइवा फूड के दौरान, जो कि हेल्प करता है फूड को स्वेलो करने में, निगलने में। हम क्या करते हैं, अपनी टंग से टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट भी उसी से करते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोगों को, एक्चुअली इस वाले जो फिगर है यहाँ पे आपको ढंग से नहीं बताए हुए हैं। हमारे उसमें 4 होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक्टिविटी जो दे रखी है ना, इस एक्टिविटी से आप समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। 4 सॉल्यूशन अलग अलग सैंपल प्रिपेयर करने हैं। एक होगा मीठा सॉल्यूशन, एक होगा नमक का, एक होगा खट्टा लेमन का, और एक होगा जूस ऑफ क्रस्ट नीम का यानी कड़वा। ये चारों हमें करने हैं और चारों उसको अलग अलग एरियाज पे जीभ के उस जाके टच करना है, टेस्ट कराना है उसको, और देखना है कि कहाँ पे हमें पता लगेगा। तो एक बार जो समझा रही हूँ वो बहुत ध्यान से समझना, छोटा सा है, ज़्यादा लेंथी नहीं खींचूंगी। ये हमारी टंग है, ठीक है। इसमें सबसे आगे जो होता है दोस्तों, ये होता है स्वीट का, यानी कि स्वीट यानी कि मीठा। जो इसके बाद वाला, मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बता रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कब कब कौन से आते हैं। सेकंड जो होता है यहाँ पे, वो होता है हमारा सॉर, नॉट सॉल्टी। कौन सा होता है? सॉल्टी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड होता है हमारा किसका? सॉर का। फोर्थ होता है, जब बिल्कुल एंड में होता है, वो कौन सा होता है? बिटर यानी कि कड़वा। अगर आप, हालांकि ये वाली बात जो साइंटिफिकली अप्रूवन है, बिकॉज इसके लिए साइंटिस्ट ने ये बोला हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एज अ बुक के लिए आप लोगों को याद करना ज़रूरी है फॉर एग्जाम्स। बट वैसे हमारी टंग में मिलियंस ऑफ टेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पर अभी आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर आप मीठी कोई चीज़ लेकर, चीनी लेकर अगर आप अपनी जीभ के बीच में रखेंगे तो आपको उसका टेस्ट कुछ भी पता नहीं लगेगा। अगर आप कोई कड़वी चीज़ लेकर अपने बिल्कुल टंग के जो आगे वाला जो पार्ट होता है, बिल्कुल फ्रंट पार्ट, उस पर लगाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे मैंने आपको उसका टेस्ट बर्ड जो ये वाले जो बताई हैं फिगर्स, यहीं पर आपको उसकी जो फीलिंग है, वो टेस्ट है, वो फील होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फूड पाइप और जो ऑइसोफेगस है। हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी से होता होता वो कहाँ तक? हमारी टंग से। फिर बक्कल कैविटी ने क्या करा? बक्कल कैविटी में क्या आ गए? हमारे टीथ आ गए। क्या आ गए? हमारे टीथ्स आ गए। इसमें एक और चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे आगे जो हमारे टीथ होते हैं ना, दो जो टीथ होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इंसीजर। कौन से होते हैं वो? इंसीजर। उसके बाद जो हमारे होते हैं वो होते हैं कैनाइन। कौन से होते हैं? कैनाइन। उसके बाद जो हमारे होते हैं वो होते हैं प्री मोलर, और जो उसके बाद जो लास्ट होते हैं वो होते हैं मोलर। अब होता क्या है, जो आगे के जो टीथ है ना, इंसीजर, इन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ को फाड़ने में। चिकन वगैरह खाते हैं ना, तो उसको हम फाड़ते हैं यहाँ से, जो हमारे आगे के जो 2 टीथ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यानी कि कोई चीज़ काटने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जो हमारे बीच के जो टीथ हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। और जो किसी चीज़ को च्यू यानी कि चबाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अपने जो प्री मोलर और जो मोलर है उनका यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में मैं आप लोगों के लिए टीथ की वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से बता दूंगी। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे फूड पाइप, ऑइसोफेगस। अब हमने क्या करा? खाना खाया, बक्कल कैविटी यानी कि टीथ ने जो अपना काम करना था, उसको च्यू करना था, काटना था, तोड़ना था, सब कुछ कर लिया। देन टंग ने क्या करा? टंग आया, टंग ने अब क्या करा? उसको फूड में सलाइवा को मिक्स करा। सलाइवा को मिक्स करने के बाद जो फूड, ताकि इजीली स्वेलो हो सके, निगल सके आराम से हम उसको। अब यहाँ पे किसका काम आएगा? और जाएगा कहाँ पे? फूड पाइप में, ऑइसोफेगस में। अब ये जो स्वेलोड फूड है, ये पास होगा हमारी फूड पाइप से। फूड पाइप क्या कर रही है? रंग्स अलाउंड द नेक, यानी कि हमारी गर्दन से लेकर कहाँ तक है हमारी, यानी कि एंड द चेस्ट, यानी कि यहाँ से पूरी पास कर रही है ये, और ये काफ़ी नीचे तक जाती है। देखिए इन दिस फिगर यू विल डेफिनेटली केम टू नो ये कहाँ तक जा रही है, काफ़ी अंदर तक ही हमारी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहेली एक्चुअली एक बात पूछ रही है कि पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। कि जब वॉमिटिंग, वैसे तो हम जब खाना खा रहे हैं तो फूड नीचे जा रहा है, अब जब वॉमिटिंग करते हैं तो फूड ऊपर कैसे आता है? तो एक्चुअल में यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसका नाम होता है पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस, ये मूवमेंट होती है जिससे खाना जो है नीचे जाता है। और जब वोमिटिंग होती है तो उसका नाम होता है एंटी पेरिस्टेलिसिस, जिससे खाना ऊपर की तरफ जाता है, वोमिटिंग जब होती है। आया समझ में?
नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, फूड इज पुश डाउन बाय द, अच्छा अब होता क्या है कि जब हमारा खाना जब अंदर जाएगा तो अगर हमारी फूड पाइप क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है, यानी कि सिकुड़ती है और खुलती है, सिकुड़ती है और खुलती है, जिससे जो खाना है वो नीचे 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 जाता रहता है। ये जो मूवमेंट है ये एलिमेंट्री कैनाल से होती है और इससे मतलब क्या होता है, फूड जो है नीचे जाता रहता है। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि फूड जो हमारे स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं करा, यानी कि ज़्यादा हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई एकदम से, तो हमें क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार वो भी इंस्टांसेस याद करिए कि जब आपको वॉमिटिंग हुई थी कोई चीज़ खाने के बाद, और उसको डिस्कस करिए। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल एक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं, हमने खाना खाया, स्टमक आपको कहाँ पहुँचेगा, पास होकर कहाँ तक पहुँचेगा, स्टमक तक पहुँचेगा। स्टमक में क्या होता है दोस्तों, एक थिक वॉल्ड बैग होता है। स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड, यानी कि बहुत बड़ी, सबसे लार्जेस्ट पार्ट एक्चुअली, लाइक वैसा जो होता है बैग सा होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये, ठीक है। इट्स शेप इज फ्लैटेंड यू की शेप में होता है ये, आप लोग पिक्चर में भी ऊपर दिखा होगा। वाइडेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड, यानी कि क्या करता है, ये रिसीव करता है, लेता है फूड पाइप से, और कहाँ तक, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट है वहाँ जाकर फूड को ओपन करता है, यानी कि वहाँ जाकर फूड को फिर पास करता है। यानी कि इसने जो है क्या करा, जहाँ से हमारी फूड पाइप आई यहाँ से उस स्टमक ने जो इसको एक्सेप्ट करा, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जाकर इसको ओपन कर दिया, फिर से आगे जाकर ये पास हो सके। यहाँ से लिया, यहाँ से अंदर आया और यहाँ से बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे अब क्या है कि इसने रिसीव करा और उसने ओपन वहाँ पे कर दिया। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ पे पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा स्टमक है, ठीक है, दिस इज आवर स्टमक। अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टमक में जो ना, जैसे कि स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। कौन से जूस को? गैस्ट्रिक जूस, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस को ये सीक्रेट करता है, जिसमें क्या होता है, HCl होता है। अब HCl आप लोगों को पता है क्या है, एसिड है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना यहाँ पे आकर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर हमारे स्टमक में इतना एसिड प्रेजेंट है, अगर इतना हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, तो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो जल क्यों नहीं जाती, ख़राब क्यों नहीं हो जाती है? सोचा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, उसमें एक्चुअली एक आउटलाइन होती है, यहाँ पे बाउंड्री होती है, जो कि किसकी होती है, म्यूकस की होती है। म्यूकस का मतलब क्या होता है दोस्तों? म्यूकस का मतलब होता है बलगम, यानी कि यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे हमारी आउटर लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से जो HCl है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग तक नहीं। तो इतनी थी हमारी आज की वीडियो। और जो इस कार्य का जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो इसके आगे के जो भी प्रोसेसेस होंगे वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने कवर करा वो हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं कि हमने खाना खाया, बक्कल कैविटी से अंदर गया, स्लेवरी ग्लैंड यहाँ पे सिक्रेट हुआ, सलाइवा सिक्रेट हुआ, और इसोफेगस से खाना आगे गया, अब स्टमक तक वो पहुँच गया है। अब आगे क्या काम होता है, लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, पेंक्रियास क्या होता है, और बाकी क्या आगे यहाँ पे चीज़ें क्या क्या करती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के पार्ट में। और जो बीच में जो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी छोड़ दी हैं कि मिल्क टीथ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे टूथ डिके का यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट था, ये मैंने अभी छोड़ दिया है। तो ये आपको मैं अभी जो उसकी बाकी की जो क्लासेस जब कवर हो जाएंगी, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा लास्ट क्लास में, तब जो इसमें जो बीच में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सब मैं आप लोगों के लिए बाद में कवर अप कराऊंगी, बट कराऊंगी ज़रूर। अभी आप लोग सिर्फ इतना करिए। और अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करिए। आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप लोग उस क्लास के हैं तो प्लीज़ करिए। सो थैंक यू।